अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आजम खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। और आज हम इनसे कुछ फैमिली केसेस के हवाले से कुछ प्रोसीजर जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारा आपसे पहला सवाल ये है, कोर्ट के अंदर खुला किन किन वजूहात की वजह से फाइल कर सकते हैं और इसमें हमें कौन कौन से ज़रूरी कागजात और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है। देखें, कोर्ट से खुला हासिल करने के लिए आपके पास बहुत सारे वजूहात मौजूद हैं। अब आपको देखना ये है कि आपके जो खुला के जो मैटर है, आपके हस्बैंड के साथ क्या इशूज चल रहे हैं। आया आपके जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, उसकी भी एक टाइम लिमिटेशन है कि वो कब से आउट ऑफ कंट्री हैं और कब तक वापस नहीं आए। इसमें जो कोर्ट में और बाय लॉ देखा जाए तो इसमें 7 साल की ड्यूरेशन लिखी आती है। अगर 7 साल से वो बाहर है और नहीं आया तो एक केस सूरत होती है जिसपे आप कोर्ट से खुला ले सकती हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि घरेलू नाचाकी के बिना पे भी आप कोर्ट से खुला ले सकते हैं। उसके अलावा शौहर जो है आपके नान जो है उठा नहीं पा रहे, इन सूरतों में भी आप कोर्ट में खुला के केस दाखिल कर सकते हैं। ठीक है। आपने एक चीज़ पूछी कि इसमें कितना वक्त दरकार होता है और साथ में आप पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से हमें कागजात की ज़रूरत होगी। अब कागजात की बात करें तो कागजात में हमें चाहिए होता है निकाहनामा। ठीक है। और निकाहनामा के साथ साथ आपके शनाख्ती कार्ड और इस वक्त आप किस पते पे रह रहे हो, ठीक है, उसके कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उस सूरत में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और एफिडेविट जो है वो कमिश्नर या नोटराइज से अटैच करवा लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए एफिडेविट होता है, उसमें बायोमेट्रिक कराई जाती है। ठीक है। अब वक्त की जो आप बात करते हैं इसका तयन अमूमी तौर पे कर नहीं सकते, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से इसमें कम अज कम 3 माह का वक्त लग जाता है। अब 3 माह का वक्त लगता क्यों? 3 माह का वक्त कम अज कम इसलिए लगेगा कि कोर्ट की एक प्रोसेस है, उसमें जब आप कोर्ट पर जाते हैं, जज के सामने पेश होते हैं, पेश होने के बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड होती है, उसके बाद आपका केस एडमिट होता है, उसमें नंबर लगे हैं। फिर बाज़ औक़ात जब आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती तो कोर्ट एक ऑर्डर के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है कि आया आप उस पते पे मौजूद हैं कि भी नहीं। तो इसमें मुख्तलिफ औक़ात दरकार होते हैं, जैसे 15 दिन इसमें चले जाने हैं। इसी तरह फिर कोर्ट के बैलिफ अपॉइंट होते हैं, उनकी अपॉइंटेशन करानी है, पब्लिकेशन होती है, तो ये एक सर्विस पीरियड है। उसके बाद जब अदर साइड मतलब डिफेंडेंट साइड अगर कोर्ट सब हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़की कोर्ट से अपनी खुला की डिग्री हासिल कर लेती है तो इस बारे में हक महर का क्या होगा, और अगर कोई लड़का किसी लड़की को डाइवोर्स देता है तो उस वक्त हक महर का क्या हो सकता है। खुला की सूरत में लड़की को हक महर लड़के ने अदा कर दी है, चाहे वो शादी के वक्त बात करी हो या बाद में अदा करी हो। ऐसी सूरत में लड़की को सब हक महर की रकम वापस करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर उससे अदा नहीं की गई है तो वो समाप्त करनी पड़ेगी। तलाक की सूरत में जहाँ पे लड़के ने लड़की को है अपना सामान जहेज लड़की घर से वापस ले सकते हैं। और इसकी दूसरी रेमेडी भी कानून में दी गई है। अगर सामान जहेज आपको लगता है कि लड़के के घर वालों ने या लड़के ने डैमेज कर दिया है तो कोर्ट में एक और केस करवाने एक और दरखास्त की जाती है अल्टरनेट रेमेडी की कैश की सूरत में। तो इसमें कोर्ट देखती है कि इस हमारे जहेज की जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आया वो क्लेम करने में भी आप उसको किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर आप प्रूफ कर पाते हैं तो अदालत उसको रकम की सूरत में भी आपको डिग्री अलॉट कर देती है। तो सामान जहेज आपको हर सूरत वापस मिलता है, चाहे वो रकम की सूरत हो चाहे वो आपके सामान की ही सूरत में मिले। साहब मुझे ये भी बताएं कि माँ बाप की अलग की सूरत में
बच्चों की कस्टडी किसके पास होती है? एलएलपी की सूरत में कस्टडी माँ को ही दी जाती है और इसमें जो खर्चा है उसकी जिम्मेदारी बाप पर ऐड होती है। अब इसमें बच्चे और बच्ची में थोड़े से डिफ्रेंशिएट है। अब बच्चे की उम्र अगर 7 साल से ज़्यादा है वहाँ पे बाप के पास साइड आ जाता है कि उसको अपनी कस्टडी वो ले सकता है। और लड़की की सूरत में बालिग होने तक एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो ऐसी सूरत में भी जो बाप है वो बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है। और ऐसी सूरत में भी खर्चा बाप को ही उठाना है। जब खर्चा तयन करने के कोर्ट में जो तरीक़ेकार है उसमें बाप की आमदनी को देखते हुए ही कोर्ट इस रकम को तयन करती है। और अगर दूसरी सूरत में बाप बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता तो कोर्ट में जो है माँ की तरफ से फिर से एक दरखास्त दाखिल की जाती है। तो ऐसी सूरत में जो बच्चे के जो वालिद है उसके दादा, बच्चे के जो दादा हैं वो अदा करेंगे खर्चा, और दादा भी अगर हैरत नहीं है या उसका खर्चा नहीं उठा सकते तो ऐसी सूरत में कोर्ट फिर दारुल अमान से रुजू पर बात करती है। तो फिर उस बच्चों को जो खर्चा है वो दारुल अमान उठाती है। सवाल ये है कि अगर बच्चों की कस्टडी माँ के पास हो तो बाप अपने बच्चों से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? जब बच्चों की कस्टडी माँ के पास होती है ऐसी सूरत में साथ साथ हमारा आपसे ये आखिरी सवाल है, हमें ये बताएं क्या बच्चे बालग होने के बाद अपने वालिद से खर्चे की डिमांड कर सकते हैं? और साथ साथ हमें ये भी बताएं अगर बच्चे अपने वालिद से खर्चे की डिमांड कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, बालिग होने के बाद अगर लड़का है तो उसको कोर्ट भी खर्चा नहीं देगी। वो डिमांड कर तो सकते हैं लेकिन उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि उन लाइबिलिटीज अब उसके वालिद के ऊपर नहीं रही, क्योंकि वो बालिग हो गया, वो अपनी कफालत कमा के खुद कर सकता है। तो जहाँ तक बात रही लड़की होने की सूरत में, तो लड़की बालिग होने के बाद भी अपने खर्चे की डिमांड अपने वालिद से कर सकती है, क्योंकि शादी होने तक का खर्चे के जिम्मा उठाना वालिद नहीं है। अगर वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है तो अपना खर्चा बाप से ले सकती है। अब खर्चा लेने के साथ साथ वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस की डिमांड भी अपने वालिद से कर सकती है। अब यहाँ पे वालिद इस चीज़ के ऊपर बहाना नहीं कर सकता कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है और मैं तुम्हारे तालीम का खर्चा नहीं उठा सकता, तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलता। उसे बच्ची के स्कूल, कॉलेज गोइंग कहीं भी हो जाती है उसका खर्चा देना है। शादी का खर्चा भी उसी ने उठाना है। अगर खुदा न खास्ता लड़की की शादी के बाद शादीशुदा ज़िंदगी, जो भी शादीशुदा ज़िंदगी है वो कामयाबी से नहीं गुजरती और उसके यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है, तो ऐसी सूरत में सेपरेशन होने के बाद भी, क्योंकि वो डिपेंडेंट किस पे रहेगी शादी होने के बाद, शौहर पे, और अगर शादी के बाद लड़की हो गई तो दोबारा वो अपने वालिद के ऊपर डिपेंड हो गई। तो ऐसी सूरत में भी वो अपने वालिद से खर्चे का डिमांड कर सकती है और वालिद को खर्चा देना ही पड़ेगा। इस तरह की केसों में बहुत सारी हायर कोर्ट की अथॉरिटी मौजूद है जहाँ पे बच्चियों ने अपने वालिद से अपने जायज़ हक के ऊपर खर्चा हासिल किया है। अच्छा आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें प्रोवाइड किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ नए सवाल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।